गांधी सेतु से जुड़ने वाला है पटना का मरीन ड्राइव। सिर्फ इस दो पिलर के बीच का स्ट्रेच पर अब छत अगर बन गया, यह पूरा कॉरिडोर दीघा से लेकर के गायघाट तक जुड़ जाएगा। सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले 2 महीने के अंदर दीघा से लेकर के गायघाट तक आपकी गाड़ी दौड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे फेज 2 को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पटना मरीन ड्राइव का फेज 2 आगे बढ़ता हुआ गांधी सेतु के करीब पहुंच गया है, या कहिए तो गायघाट के करीब पहुंच गया है। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले 2 महीने के अंदर इस कॉरिडोर पर दीघा से लेकर के गायघाट तक आपकी गाड़ी दौड़ेगी। काम कितना हुआ, इससे पहले आए थे तो इस पर गटर चढ़ना बाकी था, इसके ऊपर छत बनना भी बाकी था। अब ऊपर का लॉन्चर खुल गया है और इस पर देखिए गटर भी लग गया है यहाँ से वहाँ। अब सिर्फ छत बनेगा और फिर फाइनल फिनिशिंग के बाद आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर यानी जेपी से लेकर के गांधी तक की यात्रा आपको कराएगा। यानी जेपी सेतु से आप गांधी सेतु तक सीधा फर्राटे भरते हुए पहुंच जाएंगे। 20.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका काम अभी बुरे रफ्तार में फुल स्विंग में हो रहा है और सब कुछ हमने बता ही दिया ठीक रहा तो अगले 2 महीने में इस मरीन ड्राइव के फेज़ 2 पर भी आपकी गाड़ी दौड़ेगी। फेज़ 3 का भी काम आगे बढ़ रहा है। बीच में कुछ स्ट्रेच है जिस पर अभी पाइलिंग का काम चल रहा है, जिसको एसपी सिंगला बना रही है। बाकी लगभग यहाँ से वहाँ तक में सिर्फ वो स्टेज को अगर छोड़ दिया तो लगभग काम कंप्लीशन के कगार पर है। और यहाँ अगर ये गांधी सेतु से जुड़ जाएगा तो नॉर्थ बिहार से आने वाले एम्बुलेंस को सीधा पीएमसीएच तक की कनेक्टिविटी मिलेगी और पटना के अशोक राजपथ को एक समझ लीजिए सब्स्टिट्यूट मिलेगा, या कहिए तो उसके लिए एक अलग से कॉरिडोर मिलेगा उस रोड पर चलने वाले लोगों के लिए, सीधा पटना के आउटर क्षेत्र से होते हुए और इस गंगा किनारे किनारे। अब जब इस गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में समझ लीजिए कि रोमांचक जर्नी आपको कराएगा ये कॉरिडोर। एक तरफ में माँ गंगा अविरल बहते हुए, या कहिए तो जब गंगा उफान पे हो तो एक तरफ गंगा उफनती हुई और दूसरे तरफ पटना के खूबसूरत घाट आपको दिखाई देंगे। समझ लिए किस तरह का रोमांचक जर्नी होगा। और वो लोग जो लोग कहते थे कि 3400 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है बिहार सरकार का, उनको हम कहना चाहते हैं शाम को एक बार मरीन ड्राइव पहुँचिए आप जेपी सेतु के किनारे। फिर आपको लगेगा, जब पूरा पटना का युवा वहाँ उमड़ पड़ता है शाम को, तो आपको लगेगा कि ये बर्बाद हुआ या यूटिलाइज हुआ। और अब जब यह कॉरिडोर यहाँ पहुँच गया है तो ये इधर के एक बाबा थे, वो कह रहे थे कि लंबे अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, सन 75 से इधर रहते हैं और अब जा कर के जब यह कॉरिडोर बन रहा है तो हमें लगता है कि अशोक राजपथ पर जो जाम लगता है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसका फ़ायदा उन लोगों से पूछिए जो पिछले 45-50 बरस से अशोक राजपथ का जाम झेल रहे हैं और जो एहसास रखते हैं वो, वरना आदमी तो ज़्यादातर बेहिस होता है। कल जो दिन गुजर गया सो गुजर गया, आज जो है सो है, ना पिछला याद करना है ना अभी का ध्यान देना है। हम लोग 1975 में आए थे यहाँ, उस वक़्त से बहुत बुरा हाल था और अब उम्मीद करते हैं कि इसके बनने के बाद उसके ऊपर अशोक राजपथ पर लोड कम हो जाएगा, तब इसके बाद हमको लगता है कि फ़ायदा होगा। नहीं होता है तो ये हम लोग की बदकिस्मती है, क्योंकि हम लोग अपने लास्ट स्टेज से गुजर रहे हैं। अब इस बार भी फ़ायदा नहीं हुआ तो समझिए फिर वही जाम ही झेलते हुए दुनिया से चले जाएंगे। ये उम्मीदें हैं कि चाचा कह रहे हैं कि हमारा आखिरी स्टेज है और ये पुल बनता हुआ अभी आखिरी दौर में है। अगर अब फायदा नहीं होगा तो अब देख नहीं पाएंगे कि कभी जाम से निजात मिले। जी, यही बात, सबसे मुख्य बात यही है। समझ लीजिए इस तरह की आशाएं और इस तरह की उम्मीद के साथ एक कॉरिडोर सीधा दीघा की तरफ से आगे बढ़ता हुआ गायघाट तक पहुंच गया। इसके एक लेन पर अभी ब्लैक टॉप भी हो रहा है और इसके एक लेन पर ही गाड़ी चलाने की भी तैयारी हो रही है। जब यह पूरा स्टेज बन करके तैयार हो जाएगा और तो इस गांधी सेतु के नीचे से ये गुजरेगा और सीधा यहाँ दीदारगंज तक आपको लेकर के जाएगा। यानी समझ लिए दीदारगंज से लेकर के दीघा तक लगभग 20.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर, जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एलिवेटेड है और 7 किलोमीटर के इस क्षेत्र पर जो है गाड़ियाँ ज़मीन पर होकर के दौड़ती है। इस एलिवेटेड पार्ट का भी पीएमसीएच तक निर्माण हो गया है और पीएमसीएच से आगे बढ़ता हुआ अब यहाँ गांधी सेतु के करीब पहुँच गया है। यहीं पर गांधी सेतु के नीचे से आगे इसके अलाइनमेंट को नीचे उतार दिया जाएगा ताकि एक लेन से आप सीधा उधर से आ सकें। पूरा यह कॉरिडोर यहाँ तक इसका कंक्रीट हो गया, ऊपर छत भी बन गया है। ये 2 पिलर बचे हैं, 123 नंबर और 122 नंबर के बीच का जो स्लैब है वो अगर ढल जाए, ऊपर से छत ढल जाए तो यह पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार हो जाएगा। और अपने आप में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो जगह है, ये 3 प्रोजेक्ट का एक संगम स्थल है। समझ लीजिए इधर से गांधी सेतु ऊपर से गुजर रहा है, इसी के ठीक बगल में एक और नया गांधी सेतु जिसको एसपी सिंगला बना रही है और ये मोर्थ का प्रोजेक्ट है।
ये इसके बगल से गुजरेगा, यानी 4 लेन का पहले से गांधी सेतु, उसी के बगल में 4 लेन का यह न्यू गांधी सेतु, यानी टोटल 8 लेन का यह कॉरिडोर, 2 प्रोजेक्ट हो गया ये। और इसी के ठीक नीचे से ये 4 लेन का अपना मरीन ड्राइव या कहिए तो गंगा पथ गुजर रहा है, जो सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक की यात्रा आपको कराएगा। तो समझ लीजिए आने वाले समय में गायघाट एक बड़ा जंक्शन हो जाएगा, इस 3 प्रोजेक्ट का एक तरह का संगम स्थल हो जाएगा समझ लीजिए। जो रोगी नॉर्थ बिहार से आ रहे हैं तो दोनों ही पुल से उसको कनेक्टिविटी मिलेगा पीएमसीएच तक जाने के लिए, सीधा एम्बुलेंस इसके जरिए आएगी और नीचे से यू टर्न लेकर के, यानी आगे जो कट है उस कट के जरिए यू टर्न लेकर के सीधा यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से सीधा पीएमसीएच तक की यात्रा उसको करवाया जाएगा। उसके लिए तैयारियां हो रही है। कृष्णा घाट पर भी एक अलाइनमेंट बन रहा है जहां से आप अशोक राजपथ पर जा सकते हैं और वहां से फिर आ सकते हैं, वहां भी काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इस तरफ में देखिए उधर से एक पिलर बनता हुआ आ रहा है, उस पिलर के जरिए भी यहाँ अप्रोच को कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही वहाँ से भी ऊपर चढ़ने की व्यवस्था हो रही है उस तरफ में, यानी गांधी सेतु के उस तरफ से, यानी कई तरफ से कनेक्टिविटी इसको दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में पटना वासियों को कोई दिक्कत नहीं हो। राजधानी अगर आप नॉर्थ बिहार या कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको सुगम यात्रा का अनुभव मिले। आपको बता दें कि दीघा से लेकर के दीदारगंज तक लगभग 20.5 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट है। 3400 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना था। चूंकि यह प्रोजेक्ट थोड़ा डिले है इसलिए लगभग 5000 करोड़ के आसपास अनुमान है इसका खर्च होगा इसको बनाने में, और इसका फेज़ 2 का काम अंतिम दौर में है। और कई लोग कहते हैं कि हर प्रोजेक्ट को आप अंतिम दौर बोल देते हैं, तो समझ लीजिए ये 2 पिलर आपस में जुड़ जाएगा तो ये पूरी तरह से दीघा से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा। कई बार हम इसको दिखाएं आपको, इसके ऊपर एक लॉन्चर लगा था, उस लॉन्चर के जरिए लॉन्चिंग का काम हो रहा था, जो सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग हो रहा था। यहाँ के बाद इसका स्लैब ढलना था तो वो लॉन्चर वहाँ से खोला गया। पिछली बार हम 2-3 दिन पहले आए थे तो ये एक जगह खाली था, बोला गया था कि आज रात से इस पर जो है गडर चढ़ने लगेगा और इस लॉन्चर को खोलने का काम जो है अपने अंतिम स्टेज में है। और अब देखिए अब जा कर के लॉन्चर खुल ही गया है, बस उसका बेस का 2 पिलर जो रखने वाला बेस है वो बाकी है खोलने के लिए, बाकी समझ लिए खुल ही गया है। और क्रेन लगी है उसके बाकी सामान को अलाइनमेंट को उतारने के लिए। और ये 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना, 7 गडर है इस पर रखा हुआ। अब इसके नीचे से सेटरिंग लगेगा, सेटरिंग लगने के बाद इसका छत ढल जाएगा, फिर यह पूरा कॉरिडोर समझ लीजिए या कहिए पूरा स्ट्रेच जो फेज़ 2 है मरीन ड्राइव का, गायघाट से लेकर के जेपी सेतु तक जुड़ जाएगा आपस में। अगली बार हम ऊपर से लेकर के आएंगे, आपको यहाँ तक का स्ट्रेच दिखाएंगे कितना काम हुआ है। क्योंकि पटना में लगातार कल से बारिश हो रही है और ऐसे में हम दिन से ही इंतजार कर रहे हैं बारिश रुके ताकि आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड किया जा सके। हम ड्रोन भी फ्लाई किए, बूंदाबांदी हो रही है रिस्क लेकर के कि उसमें भी अगर ड्रोन में 1 बूंद भी पानी गया तो ख़राब हो सकता है। ऐसे में फिर भी तस्वीरें रिकॉर्ड करना होता है और तो करना होता है, तो हमने उड़ाया और उसे रिकॉर्ड भी किया। फिलहाल आपको इतनी तस्वीरों से ही काम चलाना होगा। अगली बार हम आएंगे तो ऊपर से आपको लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है। फिलहाल आपको बता दें कि इस तरफ में न्यू गांधी सेतु का भी काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है और इसका काम अब अपने अंतिम स्टेज में है और सब कुछ ठीक रहा तो 2 महीने बाद इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। इसी तरह का और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।